भाई मान तो नरेंद्र बुढ़ानियों जीतो लगे भाई। नरेंद्र जी बुढ़ानिया। हाँ, ये राजेंद्र राठौड़ की तो खाली बात चल है बस। ये बारे योजनाएं हैं वे योजना जगह मोदी सरकार कभी भी ला कौन सके। कामकाज तो देखो साहब ये है मेरे पास में बीजेपी करा कांग्रेस कर दोनों बराबर है। चाहिए कोई बूढ़ी मुर्जो बोले कोई बनिया तो अब नेता वोटा खातर से आसी या तोल बराबर से कोई माड़ो सो इन में दुख तो सोई है वो माड़ो सुकिन लाके तो वो यार ये थोड़ी बेरो पड़े के किन्ने लागे वो तो किन्ने जोको लाग सके कई भागले में छोड़ मारने वाला ही काकी देशी भी नहीं देशी काकी देश भी ने तो देना ही पड़ी सी इलाज के के बार रोटी करके देन तो हमारे गांव में ऐसे ऐसा गरीबा ने छल्ला के ले जिगा बे जिंदगी में कदम 25 को पैकेट नगद गोन खरीद सका। हिंदू मुस्लिम लड़ा और मुसलमान ने हिंदू लड़ा ये सरकार का काम थोड़ी गरीब को फायदो और सरकार को ये वही काम होना चाहिए भाई साहब। सब गलो जिसो यानी कोई अपन मिल कौन सा दूसरी खड़े भी देखा तो एक नंबर टॉप है। राम राम साहब, मैं हूं अंकित और थे देख रहे हो देसी खबरां गुरु जलको चुरू जियाँ की लगातार अपनी चुनावी यात्रा चलने लग रही है। और ये कड़ी में आज आप आए बरजांगसर गांव के अंदर। बरजांगसर गांव है वो तारानगर विधानसभा के अंदर आवे। तो तारानगर में जो चुनाव है वो भयंकर चुनाव होने जा रही है। पूरे राज्य की नज़र है जगह बड़ा नेता है वह भी चुनाव ने देख रहे हैं। देखने वो एक मायनो वो भी हो गया कि अठों चुनाव जगह लड़ रहे हैं वह शख्सियत दोनों बहुत बड़ी शख्सियत है और दोनों के लिए वो चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे कहाँ के बांगे करियर को सबसे टफ चुनाव माने जा सके है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जगह बीजेपी की तरफ मुख्यमंत्री का दावेदार माने जा रहे हैं, दूसरी तरफ 40 साल का अनुभव और 3 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा का एमपी रह चुका है नरेंद्र जी बुढ़ानिया जगह वर्तमान आठों विधायक भी है। तो आज की टक्कर है, आज देखने लायक है, लोगों की नज़र है ये मुकाबले पर। तो इनकी चर्चा आज बरजांगसर के जगह मतदाता है बाहू करांगा कि बांगी के राय है कौन सा मुद्दा पर चुनाव हो रही है, के फैक्टर चुनाव में काम करेगा और कौन सो जो उम्मीदवार है वो आगे निकल जाएगा। तो चर्चा पूरी देखियो और वीडियो एंड तक देखना, बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। के लाग रहे कौन सो दावेदार तक लाग रहे भाई मान तो नरेंद्र बुढ़ानियों जीतो लगे भाई। नरेंद्र जी बुढ़ानिया। हाँ, ये राजेंद्र राठौड़ की तो खाली बात चल है बस। ये तो जनता वो कार्यालय को उद्घाटन करियो चुरू सा जनता बुलाई बाइक फेंक हुई। बाकी नरेंद्र बुढ़ानिया हमारा बहुत बढ़िया काम करिए, बहुत बढ़िया नेता है हमारे लिए सबसे। तो गाड़ी वो तो फिर कितना का होगा 5000 रुपये तो एक बुलाईडा चुरू छूँ आटा तारनगर छूँ कोई आदमी को नहीं हो। इन से वो बड़ो नेता है बिन बस इन खातिर मुख्यमंत्री को चेहरो देखी सारू आ रहे हैं जयपुर छूँ सारू वहाँ जी आप गलो ताड़ा सरदार सराव तो जनता तो चारों राजस्थान सारू आनी है। कामकाज की बात कर लें तो कामकाज बहुत जोर को काम करिए हमारे गाँव में जाके देखो इंटरलॉक है, स्कूल का मैंने कमरा, पंचायत भवन बन रही हो, बिन हमारे मदरसा का मैंने 35-40 को डेढ़ हो बहुत चालू हो रही हो, बहुत ज़बरदस्त काम है। तो जी बीजेपी है संतुष्ट। हाँ संतुष्ट होते बीजेपी नरेंद्र बुढ़ानिया जो कार्यकाल है काम के नाम पर चुनाव लड़ रहे कह रहे हैं तो बन घेरने खातर नेता प्रतिपक्ष ने ली अर्थ को भी कोई असर ही कौन पड़ा। बिल्कुल भाई बड़ो नेता है, असर तो पड़ी सी छिकी बात है, चुनाव तो मुकाबला गई। बाकी नरेंद्र बुढ़ानियों बिल्कुल 20,000 वोटों जीत थी। तो जी कांग्रेस सरकार रही 5 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है बाकी योजना की अगर बात कर लें तो क्या लगी बाकी योजना को कोई भी बीजेपी कोई भी नेता कांग्रेस को बांग्रेस कोई वोट नहीं कर सकते। वोट कौन कर सके बहुत योजना के नाम पर वोट पड़ेगा क्या? हाँ योजना के नाम पे पड़ी सी अब की बार था लो किन लगा है मन कांग्रेस का नहीं और कोई जी कॉमरेड आरएलपी नहीं तो काम के नाम पर वोट पड़ेगा। काम पर बिल्कुल काम पर काम मुख्यमंत्री ने जो चिरंजीवी योजना चलाई है वो बहुत बढ़िया है प्रदेश के लिए सबके लिए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है और कांग्रेस के सपोर्ट में हम। वो तो राज्य के अंदर हो गया, विधानसभा के अंदर क्यों? विधानसभा के अंदर बढ़िया काम हुआ है, हमारे गांव के अंदर तो बढ़िया काम हुआ है। कई साल से मैं प्रयास में बुक्कुलसर से बरजांगसर रोड विधायक जी ने पास करवाई, पानी की टंकी है, स्कूल में काम है और भी बहुत काम करे, बहुत अच्छा काम करे, बढ़िया करे। तो ये कांग्रेस की सरकार अगर रिपीट हुआ तो मुख्यमंत्री चारों किन देखना चाहूँगा? अशोक गहलोत। सचिन पायलट में इंटरेस्ट को नहीं सचिन पायलट युवा नेता है थे एक युवा नेता है लेकिन वह पीछे आपकी सिस्टम दिखायो 20 साल से वह कोनी पार्टी के सिस्टम में कोनी भाई मैं तो बगावत कर दी छवि खराब होगी। छवि खराब है बिल्कुल। अब तो क्या मिलके चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं लेकिन मैं अशोक गहलोत जी ने देखना चाहूँ मुख्यमंत्री को। चलो लेकिन राजस्थान को रिवाज है कि 5 सालों सरकार बदला है तो अब का रिवाज चेंज हो जिससे चुनाव हो रही है। तो कांग्रेस की लीडरशिप है तो अशोक गहलोत को नाम आगे कर रखे है, बीजेपी नरेंद्र मोदी को नाम आगे कर रखे है। तो हाँ दो चेहरा के बीच की अगर टक्कर है तो हम थन कौन लागे कौन सो चेहरा दमदार है? अशोक गहलोत है जी। तो नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कौन करे राजस्थान? नरेंद्र मोदी फैक्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम में चल रही है। बाकी राज्य सरकार को जो सिस्टम है ये बारे योजनाएं हैं वे योजना जगह मोदी सरकार कभी भी ला कौन सके। नरेंद्र बुढ़ानिया ने जो 7 पंचायत थी पहले उसके बाद 9 पंचायत होगी, 9 पंचायतों के अंदर काम किया ना वो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। और हमारे गांव के अंदर जो ऐसे 6-7 काम भी हैं, 2 तो स्कूल के कमरे हैं अपने विधायक कोष से,
वो दिए हैं, ग्रेवल सड़क है वो दी है उसने। एक जो बुक्कड़सर बरजांगसर रोड है वो नरेंद्र बुडानिया ने दी है। और भी कई काम ऐसे हैं। एक अपने पानी की समस्या थी, उसमें विधायक कोटे से न दे के हुए जिला परिषद से उसने एक 20 लाख रुपए की स्वीकृति थी। उस 20 लाख की स्वीकृति के तहत गांव की जो समस्या थी वो पूरी निराकरण हो गई है। अभी जो वोट है वो नरेंद्र बुडानिया के सबसे ज़्यादा है। बाकी बीजेपी के वोट अपने हिसाब से मिलेंगे, कांग्रेस के अपने हिसाब से मिलेंगे। इतना ही है। पिछली बार की बात कर लें तो पिछली बार उम्मीदवार आ भी अलग आ जी आठू नरेंद्र जी बुडानिया कांग्रेस तो बीजेपी राकेश जांगीडा एक निर्दलीय आ जगह कांग्रेस बागी होगी चुनाव लड़िया जगह CS बैद साहब आ बांग जगह 40-42 वोट पड़े बांग उठाने के लाग रहे किन्ने टर्न ओवर होगा स्विंग होगा वोट मैं जो कांग्रेस में कन्वर्ट होऊंगा। हाँ कांग्रेस में कन्वर्ट होऊंगा। बम पार्टी का वोट पार्टी में जाऊंगा। कोई जनता इतनी बावड़ी भी कोनी जो वोट बेजी के पीछे दे दे यकी के पीछे दे। काम है, काम के पीछे वोट दे सी। कांग्रेस को बागी दड़ो पिछली बार जो को नरेंद्र बुडानिया और कांग्रेस ने सिंबल ने छोड़ गए CS बैद का नहीं गए 40-42 वोट आ भी बड़ी संख्या में। तो अब की बार बीजेपी दाव कर रहे वो मार्का नहीं आएगा क्योंकि CS बैद ने ज्वाइन करवा दी बीजेपी। तो था नहीं लगा कि बीजेपी का नहीं जाएगा या बीजेपी का नहीं बनता तो किन्ने पड़ेगा कांग्रेस का वोट है कांग्रेस नहीं जैसी तो कांग्रेस की स्थिति की है तारानगर के अंदर थारे एकदम मजबूत है मजबूत स्थिति है। स्थिति के पीछे कारण के काम काज है या फिर काम काज है सिर्फ और की नहीं। तो अठबान टक्कर भी कड़ी मिल रही है राजेंद्र राठौड़ साहब हूँ तो थाने कौन लगा कि मुकाबलो अब की बार संघर्ष भरी है तो मुकाबलो कड़ो ही पर फिलहाल जीत बुढ़ानी की बता रहे हैं। 5 साल कांग्रेस शासन रहे हो वो किया लगे थाने काम काज की दृष्टि देखा था काम काज तो देखो साहब ये है मेरी बात सुनो बीजेपी करा कांग्रेस करा दोनों बराबर है तो वोट ज्यादा कांग्रेस का है। 2008 में भी हटूँ राजेंद्र राठौड़ साहब विधायक रेड है तो बीन टाइम करे काल था थोड़ा याद है यहाँ करा वो भी करे राठौड़ साहब करा साहब अभी करवाशी तारानगर के अंदर कौन लाग रही है अब की बार सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी या बीजेपी के? अब देखो मतलब बराबर से दोनों टक्कर है। कॉमरेड की अगर बात करें अभी चुनाव लड़ रही है टक्कर माहौल को नहीं ना को बिल्कुल कौन सा तो जी अशोक गहलोत के कामकाज ने किया देख रहे हो ना बढ़िया साहब तो जी चुनाव को 1 महीनों कम टाइम बन है अच्छा तो नेता नाता आने लगे है कोई वोट नेता तो वोटा खातर आए से पहले तो कन्या तो चाहिए कोई बूढ़ी उम्र जो बोले कोई कन्या तो अब नेता वोटा खातर से आसी ठीक से नेता का नहीं जाओगा नेता तो आसी वो तो ले लगे की बात है। आजकल पार्टी पुल्टी तो गई आई से पार्टी कौन रही है पार्टी गई है आजकल कहेंगे वो बढ़िया आदमी मिल जाओगे बढ़िया आदमी हटू कौन लड़ रही है सरदार में टिकट दांत क्लियर होगी अब तो कोई यहाँ रहेगी नहीं ना रहे तो कोई मुश्किल है। राठौड़ी है बुढ़ानी जी हैं सही आई तो अब तो चेहरा भी आ गया सामने हाँ तो बढ़िया कौन लाग रही है हमारा बढ़िया तो सूल दी सिर भी नहीं देशा अब सूल की किया तो वजन में सूल के किया मान लो वजन में नहीं वोटांगे वजन में वोटांगे वजन तो वोटांगे वजन हटे थारे गांव की बात कर लें तो की गन लाग रही है कांटा की सीधार है यहाँ तोल बराबर से कोई माड़ो सो इनमें न झुकतो सो है वो माड़ो सुकिन लागे तो वो यार यहाँ थोड़ी बेरो पड़े के किन्ने लागे वो तो किन्ने झोको लाग सके कई भागले में छोड़ मारने वाला ही इनो राठौड़ साहब है इनो बुढ़ानिया जी है थाने कौन सा मजबूत लाग रही है माने ठाकर लगे ठाकर जीत सी 5000 बताओ जी बुढ़ानिया जी करेगा मैं काम कौन जीता कौन जीता है मैं बुढ़ानिया क्यों कराए उनके जीते तो जी हाँ राजेंद्र राठौड़ है वह मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं अब की बार लगे तो मांगी जाए मैं तो देखो टाइम आसी जी तो और टाइम पड़े पर प्रक्रिया ये लगे ठाकर जी क्यों चश्मा मांगे लंबो देखे 2 आंख लेना हो रहे 2 आंख लाना हो रहे राजेंद्र राठौड़ साहब के बंग असर पड़े फिर पड़े ही पक्को बीजेपी की जी पहली लड़े हटूँ राकेश जांगीर साहब तो अगर राठौड़ साहब गानो मतलब बीजेपी ने मजबूती मिली है क्या नहीं मजबूती वोट कैंडिडेट नहीं मिले वो ठाकर ने क्या मिले कौन सो पैणों बारी लाग रही था नाम का अटत वैसा फिलहाल कांग्रेस हो रही पार्टी तो बारी लागने पीछे कोई मतलब कोई काम काज के कुछ वजह रही अभी की बार बुढ़ानी तो काम कराई हटे कौन सा काम करवाया जी हटे तो रोड बना दिए तो 4 किलो हटो बरदांग शुरू बुक्कड़ सर स्कूल का माइन कमरा बनाए और भी काम कराए तो जी काम के नाम पर वोट पड़ रहे हैं बीजेपी जी कह रही है कि बड़ा कैंडिडेट है राठौड़ साहब आटो विधायक भी रह चुका तो बांगी उपस्थितियों कोई माहौल में फर्क कौन पड़ा देखो और कोई कैंडिडेट आता तो बीजेपी को जब तो राठौड़ भी बुढ़ानी ने कोई टक्कर लेना रहा होगी अब राठौड़ साहब आ गया टक्कर को है चुनाव तो आपका राज्य के अंदर भी थान लाग रही होगी कि कांग्रेस रिपीट करेगी या बीजेपी आएगी चल कांग्रेस कह रही फिलहाल जी ऐसो के लोग कौन सी स्कीम है जो था नहीं लागे फायदो पहुंचे जनता देखो 3 जी योजना चल रही है भाई बढ़िया है सामान भी दे रही है ये योजना है बढ़िया गरीब जनता का फायदा बढ़िया मिल तो बीजेपी तो कह रहे हैं तो लोगों ने बढ़ावा है कि फ्री की रेवड़ी देगे इसी योजना के काम ही है कहना तो करना दूसरी बात है ये स्कीम चल रही सरकार की जनता के लिए फायदेमंद है एक गरीब आदमी आज बीमार पड़ जाए रुपया को नहीं है तो सरकार फ्री दे रही है 25 लाख तो कभी मुँह वो बढ़िया को नहीं तो फिर आप वोट गिरा तो स्कीमा का नाम पर पड़ा है अभी टाइम में अलग चेंज हो जाए पार्टीबाजी हो जाए या फिर कोई देखो पार्टीबाजी तो जगह वोट मिलने में तो मिलने चाहे कांग्रेस का पार्टी का मिलसी बीजेपी पार्टी मिलसी लगभग स्कीम भी प्रति भी वोट मिलसी इसी बात वोट मिले तारानगर में चुनाव के माहौल लाग रहे था कौन सी पार्टी के पक्ष में लाग रहे तारानगर में अब तक जहाँ दोनों की टक्कर है लगभग माहौल तो आना है टाइम जहाँ 5-10 दिन और जिस चीज़ पता चल लोगों पूरा अब तक मेरे को बड़े पूरा अभी तक यानी लगभग 60-40 को है
कांग्रेस यानी लगभग आगे माहौल कांग्रेस देखता आगे? हाँ, और आगे नेक्स्ट बार और कांग्रेस आई तो और भी बढ़िया काम होगी क्यों लगातार प्रोग्रेस हो सी मैंने बढ़िया रही। और कांग्रेस बीजेपी के अलावा क्यों नहीं दो ही दलाई टक्कर है दो ही दलाइन टक्कर है। कांग्रेस सरकार को काम लो क्या लगे 5 साल बहुत बढ़िया 5 साल में बहुत बढ़िया काम काज हो है। सड़क नहर को काम नहर को मुद्दों रखो मेन काम के नाम पर वोट पड़े या कैंडिडेट आ गए तो काम एक साइड रख दे और बोले काम के नाम पर। एक कानी नरेंद्र मोदी को चेहरो एक कानी अशोक गहलोत को चेहरो अगर दो चेहरे पर चुनाव है तो किन फायदो मिले। देखो चेहरा पर तो अशोक गहलोत जो काम है कांग्रेस को बहुत जोरदार हो काम ने देखी थी चेहरों को मतलब को नहीं कोई गहलोत देने पीछे काम लो ठीक रहे काम बढ़िया करियो। एक तो चिरंजी की स्कीम है जी की बहुत बेस्ट है। फायदो हमारे गांव में ऐसे गरीबा ने छल्ला गले जिगा बे जिंदगी में कदम 25 को पैकेट नगद गोन खरीद सका। जिगा ने बाईपास सर्जरी हुई है 3.5 लाख की। लोगों को ऑपरेशन कैंसर का भी इलाज हुआ हमारे गाँव और अरहणी भी चाहिए राजस्थान में। और अशोक गहलोत को काम ने वोट मिल गए। भाई जाति धर्म ये बनाड़ी बात है इसको कोई फायदो को नहीं है। गरीब आदमी अभी को बाप बच गयो पान रोटी मिल गई बांगो बाप बैठो है विश्व बड़ो धर्म जाति हो है। इसी स्कीमा सरकार ने चलानी चाहिए गरीबान फायदो स्कीमा हो है गरीब को फायदो और सरकार को ये वही काम होना चाहिए भाई साहब। और बाकी का सरकार का यह काम नहीं है हिंदू मुस्लिमों लड़ा और मुसलमान ने हिंदू लड़ा। यह सरकार का काम थोड़ी। सरकार तो देश ने चलाओ आगे बढ़ाओ यह काम सरकार देश में एकता रहनी चाहिए। एकता रहनी चाहिए। अशोक गहलोत जिसो यानी कोई अपन मिल कौन सा दूसरी कड़े भी देखा तो एक नंबर टॉप है। तो 5 साल कांग्रेस शासन रही में एकता बनी रही है। एकता बनी रही है और राजस्थान का विकास हो। हमारी तो सोचा है राजस्थान की पब्लिक ने इसो मुख्यमंत्री की बहुत सख्त जरूरत है। इसो मुख्यमंत्री होना भी चाहिए। तो आपने जो चुनाव कवरेज है वह आगे भी देखता रहियो। जय जय राजस्थान जय जलको चूरू।